हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट करा दिया जिसमें 10 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो जाकर देखी होगी। उसमें थोड़ा जो मैंने कराया मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसमें एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें बताया कि एक स्पीड हो, दो स्पीड गिवन हो, तीन स्पीड, चार, तो किस तरीके से हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। डिस्टेंस गिवन हो तो किस तरीके से करेंगे, टाइम गिवन हो तो किस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो करा दिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया ने स्टार्ट करे थे बिफोर लेट, कि लेट पहुंचता है, इतना टाइम डिफरेंस है, तो वो सभी चीजें मैंने करानी स्टार्ट की थी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि दो पर्सन, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखते हैं, टू पर्सन स्टार्ट टू वॉक फ्रॉम अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम in the same direction to cover a certain distance at a speed of 3.75 km per hour and 3 km per hour. If the first person reach his destination before 30 minutes, then the second person find the distance. देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक दो व्यक्तियों ने एक जगह से चलना स्टार्ट किया और वो कहीं पर पहुंच गए। ऐसे ही दूसरे बंदे ने स्टार्ट किया, वो भी कहीं पे, पर इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है, मतलब ये जो सेकंड बंदा है ये 30 मिनट लेट पहुंचा। क्या कह सकते हैं कि जो पहला बंदा वो 30 मिनट पहले पहुंच गया। दोनों बात एक ही है। देखिए एक तो इसने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और इनकी जो डेस्टिनेशन है वो भी सेम ही होगी। इसका मतलब डिस्टेंस क्वेश्चन में सेम है। क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो इजीली मैं क्वेश्चन को समझ सकता हूं कि वहां पर स्पीड और टाइम का रेशियो जो होगा आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगा। मगर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब दो स्पीड गिवन हो, दो स्पीड गिवन है और कुछ लेट बिफोर का, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, पहले मेथड से करते हैं। तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट करते थे स्पीड का, स्पीड का प्रोडक्ट करते थे और उनका डिफरेंस से डिवाइड करते थे, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और साथ में क्या लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे टाइम के डिफरेंस से। तो क्या था क्वेश्चन में, प्रोडक्ट है 3 पॉइंट इतना और 3.75 इंटू डिफरेंस टाइम का। देखिए टाइम डिफरेंस क्या है, एक व्यक्ति 30 मिनट पहले पहुंच गया तो 30 मिनट ही होगा उनका डिफरेंस दोनों से, डिवाइड में 60, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 5 पे चला जाएगा, ये 2 पे, जो आएगा निकल के 15/2। इट मीन्स 7.5 किलोमीटर जो है मेरा डिस्टेंस निकल कर आएगा। तो एक तो तरीका ये था जिसमें दो स्पीड गिवन हो और डिफरेंस गिवन हो, तो क्वेश्चन में ये इसका यूज करना है। अगर ये नहीं गिवन तो कैसे करें, सेकंड मेथड। देखिए जब भी डिस्टेंस सेम हो, हमें पहचानना सिर्फ डिस्टेंस सेम हो, तो वहां पर स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो कितना है 3.75, 30, इसको सोल्व कर लेना थोड़ा सा, 300 हो जाएगा, 3 था 300 हो जाएगा। तो ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा 5:4। तो टाइम जो होता है वो अपोजिट होता है, मतलब 4:5 में होगा इनका जो रेशियो है, यही होगा अगर डिस्टेंस सेम है तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो टाइम का डिफरेंस है, तो यहाँ पर किसका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, एक एक की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट गिवन है, 30 मिनट गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, पहले वाला टाइम निकाल लेता हूँ। तो पहले वाला मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब 120 मिनट, या कह सकते हैं 2 घंटे। तो टाइम मेरे पास आ चुका है, स्पीड मेरे पास गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या लगाना है, फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूले का यूज करो, या दूसरे से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी करके दिखाता हूँ, पहले एक से करके दिखाते हैं। तो 3.75 मेरी स्पीड थी, डिस्टेंस निकालना है इनटू टाइम। तो 3.75 इंटू 2, इट मीन्स 7.5 किलोमीटर। अगर मैं ये नहीं लेकर, मुझे तो सेकंड वाला पसंद है, तो 5 की वैल्यू निकालो यहाँ से। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 मिनट एक वैल्यू 1 मिनट की थी, तो 5 की वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 150 मिनट्स, इट मीन्स 1.5 आवर, या कह सकते हैं 3/2। कैसे किया है, इसको ऐसे डिवाइड किया है सिर्फ। तो 5
डिवाइड में 2, 2.5, तो 2.5, 1.5 नहीं 2.5, तो यहाँ आएगा 5/2, 2.5। तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसकी स्पीड कितनी है, जब ये समय था तो स्पीड ये थी, इसका मतलब 3, 3 इंटू में 5/2, इसको सोल्व करना है। तो 15/2 7.5 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कार कवर अ डिस्टेंस 840 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, यहां पर स्पीड सेम है। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर लेस, तो देखिए कांस्टेंट है, स्पीड जब इतना था तो एक ही स्पीड से चल रहा था, मगर बोला अगर स्पीड 10 किलोमीटर कम हो जाती तो उसे 2 घंटे ज्यादा लगते, 2 घंटे ज्यादा लगते। तो देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका जो हम अपनी स्कूल लाइफ में करते थे, कैसे करते थे, क्या होता था कि यहाँ पर डिस्टेंस हमें गिवन है 840, तो डिस्टेंस गिवन है 840, स्पीड में मान लेता हूँ पहले वाली x थी, दूसरे वाली 10 किलोमीटर कम कर दी। जब कम कर दी तो यही चीज होगा कि उसको ज्यादा समय लगेगा, तो जो ज्यादा समय लगेगा उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, और पहले वाले से कितना समय, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। यही क्वेश्चन में बोला है, इसको सोल्व करना है। एट 40 कॉमन, और ये x माइनस x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इस तरीके से नहीं करना, सिर्फ ये मैं समझा रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम के अंदर, अगर फॉर्मूला या कुछ भी याद नहीं आए तो उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 420, तो इसको सॉल्व करना है, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 70 प्लस 60x माइनस 420। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी x माइनस 70 प्लस 60 x माइनस 70, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 70, 60 रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी उसकी स्टार्टिंग जो स्पीड होगी वो 70 थी। तो एक तो तरीका ये है, मगर दूसरे तरीके से हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन में बोला है एक कार है, तो उसका डिस्टेंस गिवन है, मुझे डिस्टेंस गिवन है, और यहाँ पर भी दो स्पीड के बारे में बात की है कि स्पीड जो थी वो पहले कुछ थी उसके बाद कुछ हो गई, तो दो स्पीड के बारे में बात, और डिफरेंस दे रखा टाइम का, टाइम का डिफरेंस दे रखा। तो अभी जो फॉर्मूला यूज किया था उससे भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, जो भी डिफरेंस है टाइम का। तो किस तरीके से, डिस्टेंस कितना 840, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट स्पीड का एक x मान लेते हैं, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, x स्पीड है तो x माइनस 10, x माइनस 10, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, और डिफरेंस टाइम कितना है 2। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करो, 15, इसको उधर ले जाओ, 8 4 इंटू में 5, x माइनस 10। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 20 2, तो यहां से जो फैक्टर निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे 60 इंटू 70, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी 70। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आए होंगे, 70 को इसके साथ रखना है और 60 को इसके साथ रखना है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 10th क्लास में या किसी भी क्लास में करते थे तो इस क्वेश्चन को उस बड़े वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, मगर इससे भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो एग्जाम में जब भी आए क्वेश्चन तो हमें इस तरीके से करना है, जो सेकंड तरीका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two men start at the same time from Jaipur and Punjab respectively and walks towards each other at a speed of 9 km per hour and a certain speed respectively. After meeting, they complete their journey 4 hour and 9 hour. देखिए क्वेश्चन में आपकी बार क्या गिवन है, स्पीड निकालनी है दूसरे वाले की, हमें पहले वाले की स्पीड गिवन थी
किसी एक व्यक्ति ने जयपुर से एक पंजाब से स्टार्ट किया, तो पहले वाले की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थी, जो दूसरे वाले ने स्टार्ट किया उसकी हमें गिवन नहीं, तो मैं उसको x किलोमीटर पर आवर माना। अब की बार जो समय गिवन है हमें, देखिए जो समय क्वेश्चन में गिवन है वो ये बोल रखा है कि जब वो मिले ना उसके बाद जो समय लगा, जो जब वो मिले उसके बाद जो समय लगा वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मतलब इधर से जो व्यक्ति आ रहा था उसको बाद में 4 घंटे, या इधर से जो व्यक्ति आ रहा था पहले उसको 4 घंटे लगे आगे जाने के लिए, और इधर से जो व्यक्ति आ रहा था उसको 9 घंटे लगे। तो 9 घंटे अगर वो x की स्पीड से चलता तो कितना टाइम लगता है, 9x लगता। और अगर इसी तरीके से ये 9 घंटे और 4 घंटे बाद तक चलता तो कितना टाइम लगता, कितने किलोमीटर चलता हो, 36 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर समय, एक तरीके जब जो भी मैंने एक चीज बताई थी, अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह से एक समय पे स्टार्ट करता है तो उसका जो समय है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो समय बराबर होगा तो इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो का यूज करना है। तो S1 डिवाइड में S2, D1 डिवाइड में D2। तो यहां पर S1 कितना है, S1 कितना गिवन है, स्पीड पहले वाले की 9 किलोमीटर, दूसरे वाले की स्पीड कितनी गिवन है, नहीं पता, x। और अभी हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला, तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना है 9x, क्योंकि वो x की स्पीड से जाएगा तो उसको 9x लगेगा, 9 घंटे जो चल रहा है। और दूसरे वाले का जो डिस्टेंस है वो कितना है 36। इसको सॉल्व करना है, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीका ये है क्वेश्चन को, मगर क्वेश्चन हमें इस तरीके से नहीं करना। मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन हो, हमें मीटिंग टाइम के बाद का समय गिवन हो, जब भी मीटिंग टाइम के बाद का समय हो तो उसका फॉर्मूला होता है S1 डिवाइड में S2 अंडर रूट T2 डिवाइड में T1, ये होगा गिवन। तो इसमें S1 कितना है 9, S2 कितना है नहीं पता, T2 कितना है 9 और T1 कितना है 4। इसको सोल्व करो, 9x 3/2। तो इसको सोल्व किया तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ये से कैंसिल, 6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में मीटिंग टाइम के बाद का समय गिवन हो, मीटिंग टाइम के बाद का समय गिवन हो तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, डायरेक्ट आंख मीच के करना है। सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन जैसे ही दिखा कि मुझे कंप्लीट हो गई जर्नी, उसके बाद का समय गिवन है, तो इस तरीके से स्पीड निकाल देनी है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर देन ही वुड टेक 1 आवर लेस। तो यहां तक हमने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर वो 10 किलोमीटर बढ़ाता, बट ही फर्दर, मगर उसने क्या किया 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो उसे और फर्दर टाइम लगा। मतलब पहले कुछ एक्स था, उसे 10 किलोमीटर क्या किया उसने, स्पीड अपनी इंक्रीज कर दी। ये हो गया क्वेश्चन। पहले इतना क्वेश्चन था, अब उसने क्या किया, अब की बार उसने स्पीड पहले इतनी थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी, इतनी कर दी, 10 किलोमीटर और बढ़ा दी उसने स्पीड, 10 किलोमीटर और इंक्रीज कर दी स्पीड। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। और इसमें जो समय था, जो समय लगा, इस वाले में जो समय लगा वो कितना था 1 आवर लेस, कम लगा। तो यहां से ये क्वेश्चन ये, मगर ये x से कितना समय हो गया फर्दर 20। तो यहां पर जो दो स्पीड है वो x है और x प्लस 20 है, और इनको जो समय लगा है वो 45 मिनट पहले वाले से ज्यादा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट। दोबारा से क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति कार से जा रहा था, एक निश्चित दूरी उसने तय की, उसने क्या किया अपनी गति को पहले 10 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो पहले गति x थी, उसने x प्लस 10 कर दिया। वही व्यक्ति क्या था, उसने एक बार और अपनी स्पीड बढ़ाई, तो पहले जो स्पीड थी, पहले कितनी स्पीड थी x प्लस 10 थी, तो अब स्पीड कितनी होगी x प्लस 20 होगी पहले से। देखिए कंपैरिजन हम स्टार्टिंग से ही करेंगे ना, कि जो मेरी स्टार्टिंग से स्पीड थी तभी तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो और यहां पर कितना समय लगा था 1 घंटा कम, और यहां पर 1 घंटा तो लग रहा था, उसके साथ साथ 45 मिनट और ज्यादा लग रहे थे। तो अब जब भी क्वेश्चन में दो स्पीड और समय के बीच का डिफरेंस हो तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x प्लस 10,
डिवाइड में 10 इंटू में 1, और इस तरफ भी ऐसे लगाना डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है, 1 घंटा 45 मिनट। डिस्टेंस दोनों का क्या है, आपस में सेम है, क्योंकि एक ही जगह पे जाना है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू में x प्लस 20 डिवाइड में 20, और इसको सोल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 3/4, इट मीन्स 7/4। अब सोल्व करो इसे, ये इससे कैंसिल 2, ये इससे कैंसिल, तो यहां से सोल्व करूंगा तो आएगा 4x प्लस में 40, और यहाँ आएगा 7x प्लस में 140, तो यहां पर आएगा 3x इज इक्वल टू में 2 भी था ना साथ में, तो ये 2 और है, तो यहां से ये बनेगा 8x प्लस 8x प्लस 80 इज इक्वल टू में 7x प्लस 140, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 60। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी कुछ और क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बोला ना, फाइंड द डिस्टेंस, तो किसी भी एक वैल्यू में रखना है, या तो इस वाले वैल्यू में रखना है या इस वाली वैल्यू में रखना है, जिसमें आप चाहते हो उसमें रख सकते हो, तो रख लीजिए। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस यहीं पे निकाल रहा हूँ साइड में, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई थी 60, तो 60 इंटू 70 डिवाइड में 10, इसको सोल्व करना तो 420 किलोमीटर मेरा क्या आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, A man is going from A to B with a speed of 12 km per hour and returned from B to A with a speed of 20 km. Find the average speed. देखिए एक क्वेश्चन बीच में एवरेज स्पीड का आ गया तो वो भी कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड में डायरेक्ट फॉर्मूले से करा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं करा रहा। देखिए क्वेश्चन में जब भी दो स्पीड गिवन हो तो इसका मतलब, और डिस्टेंस भी बता रखा है, A से B है, B से A है, तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है और दो स्पीड गिवन है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था as इज इक्वल टू में 2x y में x प्लस वाई। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं टाइम के साथ भी कर सकता हूँ, स्पीड और टाइम का रेशियो निकाल कर भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, मगर जब फॉर्मूला है तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 12 इंटू 20, 12 प्लस 20, तो यहाँ से कितना सोल्व हो जाएगा, तो 24 इंटू 20 और यहाँ से 32, 8 की टेबल से, तो 15 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। अगर मैं फॉर्मूले का यूज नहीं करके, मुझे पता है डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 12/20, इट मीन्स 3/5। तो उसी तरीके से टाइम का रेशियो निकालना है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 5/3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो निकाल दो एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो इस तरीके से भी। कैसे निकालेंगे, मैं क्या मान लेता हूं, कोई डिस्टेंस ऐसा एक से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर टाइम 5 है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, 5 इंटू 12, 60 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस, 16 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। उसी तरीके से दूसरे से भी अगर निकालता हूं तो कितना आएगा, वहां से भी 60 आएगा, क्योंकि जब भी तो डिस्टेंस सेम आएगा, तो डिस्टेंस मेरे पास 120 आ गया टोटल, और टाइम मेरे पास कितना है, 8 है, तो इसको सोल्व करो, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, तो 15 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और टोटल जर्नी बता दी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। एवरेज स्पीड, अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 60 किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन में ऐसे भी गिवन हो सकता है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ एक साइड का, ए से बी तक का, तो वो कितना होगा, 60 किलोमीटर, क्योंकि मेरे पास टाइम स्पीड ये है, टाइम मेरा ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, या इस वाले टाइम स्पीड को और इस टाइम को मल्टीप्लाई करना, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
पढ़िए क्वेश्चन। ए पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। तो एक पुलिसमैन है, पुलिसमैन किसी थीफ को चेज कर रहा है, ठीक है भाई। और उनके बीच में, यहाँ पुलिसमैन है या थीफ है, उनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है और उनकी स्पीड का रेशियो गिवन है 5:4। तो स्पीड का रेशियो 5:4 गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करें। अगर मैं बेसिक तरीके से करूं, मैं क्या माना कि यहाँ पर दोनों जो है एक ही समय पर चलते हैं, ये मान लेता हूँ दोनों एक ही समय पर क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए मेरे पास स्पीड का रेशियो है, तो मैं इनको एक्स एक्स में मान लेता हूँ, 5x और 4x, रेशियो को 5x 4x में मानते हैं। और टाइम मेरे पास दोनों सेम ही है, सेम समय पे चल रहे हैं, सेम समय पे पकड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम सेम हो गया। तो डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, तो डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 मीटर, यही होगा ना। तो इसको सोल्व करना तो आएगा, xt की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। xt का मतलब है xt की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, थीफ का निकालना है। थीफ कब पकड़ा गया, तो थीफ जितनी दूर भागा होगा तभी पकड़ा गया होगा। तो थीफ का निकालने के लिए करना होगा 4 इंटू उसका समय का जो रेशियो इतना है, 4 इंटू xt की वैल्यू 100 है, तो यहां से निकल के आ जाएगा 400 मीटर। जो थीफ जो है उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 400 मीटर कवर किया। पुलिस का भी निकाल सकते हैं, 5 इंटू में 100 करना है 500। हम मगर हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। हमारे पास क्या है, हमें इतना पता है क्वेश्चन के अंदर कि समय जो है दोनों अगर जब 100 मीटर आ गए थी तो पुलिस भी उसी समय में भाग रही है और चोर भी उसी समय में भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, हमें निकालना है कि थीफ, तो डिस्टेंस जो है 5:4 है, 5:4 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रहा है, एक की वैल्यू 100 है। अब थीफ की निकालनी तो 4 से मल्टीप्लाई 400 मीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू। ए और बी जो थे, दो व्यक्ति थे, उन्होंने पी से क्यू तक का वॉक किया। A distance of 21 किलोमीटर at 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है। और एक ने जो स्पीड जो थी, ए की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर, और बी की जो स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। बी रीच क्यू एंड रिटर्न एंड मीट एट आर। मतलब बी यहां से यहां पर आया कहीं और आर पे जाके मिला, तो इसका मतलब पी से आर तक का डिस्टेंस ए ने कवर किया होगा, ए का जो डिस्टेंस होगा वो पी से आर तक होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं क्यू की, जो बी की, तो उसने कितना कवर किया है, पी से क्यू तक और फिर उसके बाद क्यू से आर तक, इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो मैं क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार की, ए और बी ने दोनों ने मिलकर, ये लिख लेता हूं, पी आर प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू आर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा प्लस पी क्यू। इसका मतलब मेरे पास दोनों ने मिलकर कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 21 इसने 21 इसने, इसका मतलब 42 किलोमीटर कवर किया है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो, स्पीड मेरे पास गिवन है, मेरे पास डिस्टेंस आ चुका है कि दोनों ने टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, 42 किलोमीटर कवर किया है। तो ए की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3:4। तो 42 इंटू 3/7। ये क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास गिवन था, स्पीड का जो रेशियो हमारे पास गिवन है, तो ये हम पता कर सकते हैं कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 18 किलोमीटर। इसका मतलब पी से आर तक का जो डिस्टेंस था वो 18 किलोमीटर था। उसी प्रकार से हम बी का भी निकाल सकते हैं, तो बी का 42 इंटू 4/7, इसका मतलब 24 किलोमीटर। देख लीजिए डिस्टेंस दोनों ऐड करोगे तो 42 ही आएगा, इसका मतलब पी से आर तक 18 किलोमीटर, और अगर आर से क्या पूछे, इनके बीच का डिफरेंस 6 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला, ए कार लेफ्ट लाहौर फ्रॉम काबुल एट 5 PM traveling at a speed of 60 km per hour. Another car left Kabul from Lahore 7 PM.
तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन जो कर रहे थे, एक बंदा काबुल से 5 बजे निकलता है, एक लाहौर से 7 बजे निकलता है। तो अभी तक एक पॉइंट से निकल रहे थे और सेम टाइम था, सेम समय था, और डिस्टेंस भी गिवन है 380, और स्पीड गिवन है यहाँ पर पहले वाले की है 60 किलोमीटर, इसकी 70 किलोमीटर। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या हो, दो स्पीड गिवन हो, तो और आपस में वो एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर, या फिर किसी तरीके से मीटिंग पॉइंट बन रहा है उनका, तो उस केस में एक रिलेटिव स्पीड के बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को रिलेटिव स्पीड के बारे में बताता हूँ। रिलेटिव स्पीड कैसे आती है? तो रिलेटिव स्पीड क्या है कि जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जाए, दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जाए, तो उस केस में जो स्पीड है वो आपस में माइनस हो जाती है। और उसी प्रकार से अगर दो चीजें आमने सामने जाकर मिले, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो उस केस में जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो उसी चीज को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब समझ आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो ट्रेन के क्वेश्चंस आएंगे उनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगी, या एक ट्रेन, दो ट्रेनें आप साथ साथ चल रही होंगी, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ इसलिए जरूरी है। तो अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है क्या नहीं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि एक व्यक्ति 5 बजे निकलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक 7 बजे निकलता है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो और साथ में डिस्टेंस गिवन हो, तो मुझे क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम 380 किलोमीटर, ये काबुल से 5 बजे निकल रहा है, ये लाहौर से 7 बजे निकल रहा है। और जब भी इनका मीटिंग पॉइंट निकालना हो तो हमेशा क्या करो, इनके समय को सेम कर लो। मतलब जो काबुल वाला है वो 7 बजे निकले, ऐसा मानो, ऐसा निकालो। तो 7 बजे निकलने के लिए वो कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा चुका है। अगर वो 7 बजे निकलता हो, इसका मतलब वो 7 बजे तक कितने किलोमीटर जा चुका होगा, 120 किलोमीटर जा चुका होगा। कैसे कि 60 किलोमीटर की स्पीड से, और 2 घंटे के अंदर वो कितने जा चुका है, 120 किलोमीटर। तो अब जो डिस्टेंस उन दोनों को कवर करना है, उन दोनों को कवर करना है, तो जब भी क्वेश्चन ऐसे हो तो उस समय में क्या करना है कि वहां पर समय जो है वो सेम कर लेना, समय जो है सेम कर लेना। तो इस क्वेश्चन को सेम करने के लिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 260, 260। तो डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है 260। अब जब आमने सामने तो रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, एक की 60, एक की 70 किलोमीटर। तो दोनों क्या है, आमने सामने, तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितनी आ जाएगी, 130। टाइम निकालना है, कितने में क्रॉस किया, तो 260 डिवाइड में 130, इट मीन्स 2 आवर। इसका मतलब 2 आवर। 2 आवर का मतलब है, अब मैंने क्या किया है क्वेश्चन के अंदर, मैंने चीजों को 7 बजे तक पहुंचा दिया ना, 7 बजे चले हैं ना हम, 7 बजे दोनों एक समय पे चल चुके हैं ना, तो 7 बजे में जो है ऐड कर देना है 7 बजे के बाद। तो ये कितना हो जाएगा, 9 बजे। 9 बजे वो क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए एक तो तरीका ये था कि जिस तरीके से करने एग्जाम के अंदर, अगर किसी को ये नहीं आए और बेसिक तरीके से ही करना हो किसी को, तो हम बेसिक से कर लेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं बेसिक से। देखिए ये लाहौर 5 बजे चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ये काबुल 7 बजे चलता है और 380 किलोमीटर ये कवर करते हैं। और इनकी जो टाइम मान लेता हूँ, इसको टी टाइम लगता है, और इसको कितना लगेगा, 2 घंटे कम लगेंगे ना मीटिंग पॉइंट से, क्योंकि ये 2 घंटे बाद चला है तो इसको 2 घंटे कम लगेंगे। तो जो इनको टोटल डिस्टेंस कवर करना है, तो इसको कितना कवर करना होगा, 60 प्लस 60 इंटू टी, प्लस इसको कितना कवर करना होगा, 70 की स्पीड से चल रहा था ये, तो 70 टी माइनस 2 इज इक्वल टू में 380। सॉल्व करना है, 60 टी प्लस 70 टी माइनस 140 इज इक्वल टू में 380। तो यहाँ से आएगा 130 टी, और ये बन जाएगा 540, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 4 आवर। इसका मतलब 4 घंटे उसे और लगेंगे। इसका मतलब 5 प्लस 4 9, या कह सकते हैं 7। मैंने क्या किया, टी माइनस
तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 2 घंटे। तो इसका मतलब 9 बजे वो है क्या है आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर जिसको बेसिक से करना है वो बेसिक से कर सकता है, जिसको बेसिक से नहीं करना है, जिसको ट्रिक से करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक जब भी क्वेश्चन ऐसे आए कि आमने सामने मिलना है या एक समय पे चल रहा है, तो उस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना होगा, उनको ऐसा बनाओ कि वो जो है दोनों एक समय पे चले। जिसमें लाहौर में जो 5 बजे चल रहा था, तो इसको मैंने क्या किया 7 बजे तक पहुंचा दिया। 7 बजे तक ये 120 किलोमीटर कवर कर चुका था। तो अब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा है वो कितना बचा था 260 किलोमीटर। तो 260 किलोमीटर मान के चलो 260 किलोमीटर है, तो उस केस में क्या डिस्टेंस मेरे पास 260 आ जाएगा। उस केस में जब आमने सामने जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी, तो 130 हो जाएगी। डिवाइड करना है तो वो समय आ जाएगा कि ये 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो 7 बजे में वो 2 घंटे जोड़ देना, इसका मतलब 9 बजे में मिलेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए थीफ स्टील अ कार एट 3 PM एंड ड्राइव इट 60 किलोमीटर पर आवर। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट, और 3:30 बजे वो पकड़ा गया, एंड द ओन सेट ऑफ द अनदर कार 75 किलोमीटर। तो क्या था, दोपहर में 3 बजे एक चोर एक कार चुराता है और उसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाता है, और दोपहर को 3:30 बजे चोरी का पता चलता है और मालिक 80 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से दूसरी कार में बैठ जाता है और चोर को से आगे निकल जाता है। तो देखो क्वेश्चन में यही था ना, क्वेश्चन में यहां से चोर ने कार उठाई और वो गया कहीं पर, और यहीं से मालिक था, मालिक भी गया कहीं पे। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। उससे भी करेंगे, जो बेसिक तरीका है सब चीजें करेंगे, एक बार देख लो कैसे क्या है। और ये जो मालिक था वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और ये जो है कहां पर मिले, ये 3 बजे चल रहा है और ये 3:30 बजे चल रहा है। क्योंकि चोरी का तभी पता चला ना, 3:30 बजे चोरी का पता चला। तो इसका मतलब, तो इस केस में क्या कर रहा हूँ, समय एक दूसरे को पहले सेम करो। समय सेम करने के लिए ये 30 मिनट चल चुका है, 30 मिनट का मतलब आधे घंटे चल चुका है चोर, और 60 की स्पीड से कितना कवर डिस्टेंस किया होगा 30 किलोमीटर। तो ये मान के चलो कि जो दूसरे बंदे को उसको भी उतना ही कवर करना होगा, तो डिस्टेंस मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड दोनों देखो एक ही जगह से चल रहे हैं, एक ही जगह से चल रहे हैं, सेम जगह से चल रहे हैं, सेम जगह से चल रहे हैं, ये 80 है। तो यहां से क्या करना होगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी, 80 माइनस 60, तो कितना आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम निकालना है, मीटिंग पॉइंट। तो टाइम निकालने के लिए करना होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 30/20, इसका मतलब 3/2, इट मीन्स 1/1/2। इसका मतलब 1.5 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब 1.5 घंटे किससे, हमने समय किससे निकाला, 3:30 बजे से, तो 3:30 प्लस 1.5, 30। इसका मतलब 5 बजे जो है चोर पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन था, एक और मैंने थीफ का क्वेश्चन कराया था, उसमें पुलिस उसको पकड़ रही थी, तो वहां पर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन था, ध्यान दिया हो तो। वहां पर भी कुछ ऐसा ही किया था हमने कि उनके बीच का जो समय है वो मुझे गिवन है, मुझे वहां पर गिवन है कि वो इतने समय वो आगे जा चुका है। तो यहाँ भी यही चीज है कि इतने समय वो आगे जा चुका है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 कार हैं, वो एक स्टार्ट करती है फ्रॉम जयपुर एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट speed of 90 kilometer and 80 kilometer per hour. By the time they meet, by first car travel 180 kilometer more than the second car. जब वो मिले उससे पहले वो 180 किलोमीटर चल चुका था। तो देखो सेम ही चीज है, सेम चीज है, कुछ नहीं है। डिस्टेंस अब की बार गिवन है कि भाई दोनों जो जा रहे थे, दोनों जो जा रहे थे, अगर मैं बेसिक से करने की कोशिश करूं इस क्वेश्चन को, तो बेसिक से करते हैं पहले, सबसे पहले बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से कैसे करते हैं, देखिए हर क्वेश्चन का बेसिक इसलिए मैं करा रहा हूं कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ट्रिक तो बहुत इजीली लग जाएगी। ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। इसको टी समय लग रहा था, इसको भी टी समय लग रहा था। तो इन दोनों के बीच में तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा 90 टी, इन दोनों इसका डिस्टेंस कितना है 80 टी। कैसे आया 80 टी, की स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 180, तो यहां से कितना है 10 टी 180।
तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा 90 इंटू समय कितना है 18 प्लस 80 इंटू 18, तो यहाँ आएगा 1440 प्लस 1620। इनको सॉल्व किया तो यार 360। एक तो तरीका ये है कि जिसमें हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमें क्या करना है इस तरीके से नहीं करना। हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो है दो कार्यक्रम से जयपुर और दिल्ली से शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पर ना समय का अंतर दिया हुआ है, समय का अंतर दिया हुआ है, समय का अंतर मतलब 180 किलोमीटर, ये नहीं दिया टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ क्या करना है, डिस्टेंस मेरे को मानना है इतना, और मेरे को जो समय मानना है वो इन दोनों के डिफरेंस मानना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जब अंतर ही समय, मुझे डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है तो मुझे भी समय का भी स्पीड का भी डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आएगा 18। उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो 90 इंटू 18 प्लस 80 इंटू 8, तो वही आंसर आ जाएगा जो अभी हमने निकाला 3606। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, मैं मान लेता हूं दो सिटी हैं ए और बी, उनके बीच की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर गिवन है, मान लीजिए। आगे क्या बोला, ए साइक्लिस्ट स्टार्ट गो फ्रॉम ए टू बी, एक साइक्लिस्ट ने यहां से स्टार्ट किया ए से और वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, एंड आफ्टर हाफ एन आवर अनदर साइक्लिस्ट, आधे घंटे बाद, मतलब आधे घंटे में ये ए यहाँ पहुंच गया होगा, ये मान लेता हूँ। तो ये जो दूसरा साइक्लिस्ट था वो बी से स्टार्ट करता है। तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन ऐसे गिवन हो तो समय सेम करो कि दोनों एक समय पे चले होंगे। इसका मतलब ए यहाँ पर आधे घंटे चल चुका है, तो आधे घंटे के हिसाब से वो 8 किलोमीटर की स्पीड से कितने 4 किलोमीटर चल चुका होगा। इसका मतलब 4 किलोमीटर चल चुका है, और ए और बी के बीच में अब दूरी कितनी बच गई 18 किलोमीटर, क्योंकि 4 ए चल चुका है। तो ए और बी के बीच में दूरी जो है उसको मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस 18 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है रिलेटिव स्पीड, देखिए आमने सामने आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं ऐसे और ऐसे, तो इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्पीड ऐड हो जाएंगी, 8 प्लस 10 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितनी आ जाएगी 1 आवर। तो 1 आवर बाद वो क्या होंगे, मिल जाएंगे। मगर इसने पूछा हाउ फार फ्रॉम ए विल दे मीट, तो ए कितनी दूरी पर चला है, ए कितना 1 घंटे के अंदर 8 किलोमीटर के हिसाब से कितना चला हुआ 8 किलोमीटर, और टोटल दूरी 4 किलोमीटर वो पहले चल चुका था, 8 किलोमीटर ये, तो टोटल दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर बाद ए जो है वो मिलता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू कार स्टार्ट्स एट अ सेम टाइम, देखिए सेम टाइम पे बोला है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, इफ टू कार्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट ईच अदर in the mid of A and B. After meeting, they take 3 hours and 1 hour 20 minutes to cover the। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दो कार जो स्टार्ट हो रही है वो एक ही समय पे चल रही है। तो जब भी एक ही समय पे चल रही है और उनका मीटिंग टाइम के बाद का समय गिवन है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था S1 बटे में S2 अंडर रूट T2 डिवाइड में T1, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय गिवन है, तो समय कितना गिवन है, पहले वाले का समय 3 आवर है और दूसरे वाले का समय T1 3 आवर, तो दूसरे वाले T2 का कितना है 120/60। तो इसको सोल्व किया तो 1/3, इट मींस 4/3। तो 4/3 डिवाइड में 3, तो इसको सोल्व किया तो आया 4/9, तो यहां से निकल के आएगा 2/3। तो S1 और S2 का जो रेशो आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो रेशो 3। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर देयर डिस्टेंस, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्वेश्चन में यही बोला गया है कि रेशो निकालना है, रेशो निकालना है किसका, जो समय लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड का रेशो आ चुका है, अब समय का रेशो निकालना है। तो टाइम का रेशो निकालने के लिए करना होगा इसका अपोजिट 3:2, तो ये मेरा आंसर आएगा।
समझ आया ना कि जब भी डिस्टेंस क्या हो, एक कवर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर किया है तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कार डिपार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर कार डिपार्ट्स फ्रॉम बी टू ए। टू कार्स मीट at midpoint of A after meeting they complete their journey। तो इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? देखिए क्वेश्चन में यही चीज सेम चीज गिवन है, मगर इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि दो कार जो है कहीं पर उनके मिड पॉइंट पर मिल रही हैं। ये ए और बी हैं और यहां पर कहीं पे मिड पॉइंट पे मिल रही हैं और इनके जाने के बाद का समय गिवन है 1 घंटा 20 मिनट और एक का है 2 आवर, ये गिवन। मीटिंग मैं फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि वो क्या सेम समय पे चले हैं, क्या उन्हें समय सेम लगा है। तो ये चीज नहीं बताया गया कि वो सेम पॉइंट से चले हैं या नहीं, सेम टाइम पर नहीं चले हैं वो, कि अगर वो दोनों एक समय पे चलते, ए एक समय पे चलता, बी एक समय पे चलता, तभी मैं उस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन में वो सेम टाइम पर नहीं चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि वो किस समय पर चल रहे हैं, मगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, पिछले वाले क्वेश्चन में ये साफ लिखा था कि सेम टाइम, टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम। तो इस वजह पर मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया था कि जब मीटिंग टाइम के समय का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो देखिए इसमें बोला था ये मिड पॉइंट पे मिले, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है दोनों को बराबर लगा है। डिस्टेंस जो है बराबर लगा, तो डिस्टेंस मान लो लेट कर लेता हूं, डिस्टेंस लेट कर लेता हूं, डिस्टेंस 2, यहां का भी 2 है और यहां का भी 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए को कितना टाइम लगेगा? टाइम की बात करूं तो ए को कितना, 2 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितने आवर लगे? 2, क्योंकि उसका मीटिंग पॉइंट के बाद दे रखा है। और उसी तरीके से अगर बी की बात करूं और रेशियो निकालने, तो बी कितना टाइम लग रहा है? 2 इंटू 1 घंटा 20 मिनट। इसको सोल्व करना है तो 1/3, तो 2, यहां लिख देता हूं 2 इंटू 4/3। इसको सोल्व करना है तो यहां से आएगा 4:8:3। तो इसको सोल्व करना है तो 12:8, इट मींस 3:2। तो ये मेरा समय का रेशो आ चुका है, समय का रेशो आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है? इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम फॉर होल जर्नी। तो पहले क्या है कि टाइम निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में अगर क्वेश्चन में स्पीड पूछी होती तो स्पीड भी निकाल सकता हूँ। टाइम का रेशो आ चुका है मेरे पास, टाइम का रेशो आ चुका है 3:2। तो इस तरीके से निकालनी है। मगर अगर क्वेश्चन में स्पीड भी पूछी गई हो तो क्या करना है? इसके अपोजिट कर देना है। स्पीड भी पूछिए तो उसके अपोजिट कर देना है। ठीक है, क्या करना है? या तो अपोजिट टाइम कर दो, देखो अपोजिट भी कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, समय मेरे पास गिवन है, दोनों का इस्तेमाल कर सकता हूं। नहीं तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 2:3, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर क्या है? दोनों का सेम मैंने लेट किया है 2। ये अपनी तरफ से माना मैंने 2। समझ आया बात कि किस तरीके से कि मिड पॉइंट से इस तरफ भी 2 है किलोमीटर है, उस तरफ भी 2 किलोमीटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में समझ आया पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि वो सेम समय पे नहीं चला, इस बारे में कुछ नहीं बताएगा, बस ये बता रहा है कि वो मीट कर रहे हैं मिड पॉइंट पे। देखिए जब भी मीट कर सकते हैं मिड पॉइंट पे, तब देखो दोनों की अगर स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, वैसे भी स्पीड अलग है कि वो आगे 2 घंटे चला, वो 1 घंटे 20 मिनट चला, तो सेम समय पे नहीं चल सकता। उसने बोला है कि वो मिले मिड पॉइंट पर हैं, मतलब डिस्टेंस उन्होंने सेम कवर किया है। डिस्टेंस तभी सेम कवर हो सकता है अगर उनका टाइम डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंट है, तभी जाके टाइम। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से देखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसे बोला है, ए गन इज फायर्ड बिहाइंड द ट्रेन द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर द साउंड 2। तो देखिए क्वेश्चन में यही बोला है द साउंड 1, ये 1.5 है। ठीक है, ध्यान रखना है 1.5 है। मैं यहां लिख देता हूं 1.5 मिनट लेटर देन द गार्ड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द साउंड इतना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये ट्रेन थी और यहां से कहीं पीछे से उसको आवाज सुन रही है, तो वो एक सेम डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में, साउंड भी सेम डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? माइनस में होगी। तो निकालते हैं। स्पीड एक गिवन है मेरे पास,
60 किलोमीटर पर आवर और एक गिवन है स्पीड मेरे पास S1 मान लेता हूँ, उसको S2 मान लेता हूँ 1100 मीटर पर मिनट। तो पहले दिन मैंने सिखाया था अगर मीटर पर मिनट में चेंज करना है तो 50/3 करना होगा। तो इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 1000 मीटर पर मिनट। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 100 मीटर पर मिनट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस मेरे पास निकालना है मुझे, डिस्टेंस ही होगा एक तरीके का, क्योंकि ट्रेन ही चल रही है ना यहाँ पर। अगर ट्रेन ही चल रही है साउंड उसके पीछे, तो साउंड का कुछ वो थोड़ी है, तो डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये 100 मिनट, और टाइम कितना गिवन है 1.5 मिनट, इट मींस 3/2 मिनट। तो सॉल्व करना तो आएगा 150 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था गार्ड द ट्रेन फायर अ गन from last coach of the train, the driver hear the sound of firing 2 minutes later than the guard. If the speed of the train is 72 km per hour and the speed of sound is इतना, find length of the train। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो नहीं हो पाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन में समझना है कि चीजें कैसे चल रही है। देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ साउंड एक ही डायरेक्शन में जा रही है। क्वेश्चन में बोला यही कि जो पीछे गार्ड बैठा था और जो आगे ड्राइवर था, तो एक ही ट्रेन में यही होगा ना, यहाँ या लास्ट कोच में होगा। और यहाँ पे आ गया तो इसने जो फायर की उसको 2 मिनट बाद सुनाई दी, और यहां से ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। तो एक चीज बताई थी रिलेटिव स्पीड। अभी रिलेटिव स्पीड के और भी क्वेश्चंस आएंगे ट्रेन के, तो अभी इसमें बात करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चीज जा रही है, दोनों चीजें जा रही है तो सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब सेम डायरेक्शन में चीज जा रही है तो हमें क्या करना है कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना है। यही करना था ना, क्योंकि लेंथ निकालनी है। लेंथ या कह सकते हैं कि किसी चीज का डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ वो जो डिस्टेंस है वो लेंथ है ट्रेन की, वही तो होगी। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और समय चाहिए। समय मेरे पास बता रखा है कि उसने 2 मिनट लेट पहुंच रहा है, मगर मेरे पास 2 स्पीड है, तो 2 स्पीड का कैसे करूं काम। तो 2 स्पीड के लिए मुझे क्या करना होगा, रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। अब रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए मुझे एक ही चीज में होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर मिनट में, तो एक ही में कन्वर्ट कर लो। तो 72 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर पर मिनट में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 50/3। क्यों किया, क्योंकि यहां पर चीज किस में कन्वर्ट करनी है, मीटर पर मिनट में। और मैंने बताया था मीटर पर मिनट में अगर चेंज करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 50/3 से। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 24 और यहां आ गया 1200 मीटर पर मिनट, और एक गिवन है 1300 मीटर पर मिनट। ये 2 स्पीड गिवन है, S1 लिए तो S2। तो इनका जो डिफरेंस हुआ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है, साउंड भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 100 मीटर पर मिनट। तो इनको सोल्व करके 100 पर मिनट, तो यहां स्पीड मेरी आ चुकी 100, इसको सोल्व कर लेगा तो कितना आएगा 200 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। अभी और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे रिलेटिव स्पीड के, सिर्फ अभी ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी और भी ज्यादा का, तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला है व्हाइल, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कैसे बोला क्वेश्चन में, व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर ए मैन नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour and 40 minutes the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास 24 किलोमीटर डिस्टेंस था, दूरी पे था, चलता रहा भाई, और 1 घंटे 40 मिनट बाद देखा उसने कि यार मैंने तो कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब वो डिस्टेंस क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/7 थी। मतलब जो उसका जो बची हुई दूरी है उसका, अगर मैं यहां से लिखूं बेसिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, फिर और कुछ और दूसरे तरीके से। ये पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, 24 किलोमीटर था, मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब जो बचा, तो बचा कितना 24 - x
डिस्टेंस बचा। ये क्या है, जो मैंने दूरी कवर की है उसका 5/7 है। तो मतलब ये दोनों चीज क्या होगी, समान होगी। जो दूरी कवर की है वो 5/7 है रिमेनिंग डिस्टेंस का। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसका 5/7 है जो मैंने डिस्टेंस कवर किया। तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सॉल्व करो इसे। 24 इंटू 5 माइनस 5x, तो यहां से आ जाएगा 12x इज इक्वल टू में 24 इंटू 5। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 10। कैसे आई, इसको 12 से इसको सॉल्व कर लें। तो 10 किलोमीटर मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब उसने जो कवर किया डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर है। अब स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए समय चाहिएगा, और उसने ये बता भी रखा है कि जो समय है जो उसने कितने देर बाद पता किया, 1 घंटे 40 मिनट। तो स्पीड निकालने के लिए करना होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास 10 किलोमीटर आ चुका है, समय मुझे थोड़ा सा सुधार लेना बस। 1 आवर 40 मिनट, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते तो कितना आ जाएगा 2/3। तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा 5/3। तो यहाँ पे लिख देता 5/3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर निकल के 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरी क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से गिवन हो तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से भी नहीं आता तो दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए दूसरा तरीका क्या है। जब भी क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बोला गया हो कि जो डिस्टेंस कवर किया है उसने वो 5/7 है बचे हुए का, तो यहां क्या मानो ये जो ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ये उसने कवर कर लिया है, और ये जो डिस्टेंस है ये रिमेनिंग बचा हुआ है। ये डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब 24 किलोमीटर जो था उसने 5x डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया और बाकी बचा 7x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू कितनी गिवन है 24 गिवन है। 12 की वैल्यू 24 है 12x की, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब उसने या तो कवर किया हुआ वो पूछेगा या रिमेनिंग पूछेगा। कवर कर चुका है तो 5 कवर कर चुका है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5x की वैल्यू कितनी है 10। तो ये मेरा के डिस्टेंस जो उसने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। समय वही आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। तो इसको सोल्व किया तो है 5/3। यहां से जो स्पीड है वो निकाल, तो 10/5 3। तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में चीज ऐसे बोली हो तो उस क्वेश्चन में हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोनों तरीके समझ आए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक से भी कर सकते हो। x मान लेना है, x मान के उसमें से डिस्टेंस में माइनस करना है, सिर्फ उसी उतना ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, यहाँ पर थोड़ी कम कैलकुलेशन है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ अ मैन वॉक 20 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाय 40 मिनट्स। तो यहां तक तो हमने एक क्वेश्चन सुने थे, लेट के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कर ही रहे हैं। इफ ही वॉक एट 8 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्लियर। वहां क्या होता था, हमें क्या थी, दो स्पीड गिवन हो जाती थी, दो स्पीड गिवन होती थी, जैसे 8 और 5 किलोमीटर पर आवर ये गिवन होती थी, और साथ में बोला था भाई ये लेट है, ये 40 मिनट लेट है, और यहां अर्लियर का भी टाइम दिया होता था। मगर अब की बार अर्लियर का टाइम नहीं गिवन, अब की बार डिस्टेंस गिवन कर दिया। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, देखिए हमारे पास ये पूरी डिटेल है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर वो 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से चलता तो उसे कितना समय लगता, 4 घंटे लगते, 4 घंटे लगते। वो 20 किलोमीटर कवर कर चुका है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे 4 घंटे लगे। मगर उसने बोला वो 40 मिनट लेट था, मतलब इसमें से 40 मिनट माइनस कर दूं, इसका मतलब उसे जो पहुंचना था जहां पर वो 3:20 या कह सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना था। 3 आवर, 3 बज के नहीं 3 आवर, 3 घंटे 20 है। तो 3 घंटे 20 मिनट उसे लगते कहीं पहुंचने में, बिल्कुल एग्जैक्ट सही स्पीड से चलता तो। अब दूसरे में क्या बोला है कि वो उसने यही डिस्टेंस कवर किया है, यही डिस्टेंस कवर किया है कितनी स्पीड से, 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां इसको सॉल्व किया तो कितना है 5/2। इसका मतलब उसे 2.5 घंटे लगे कवर करने में। मगर
उसे पहुंचना कितने घंटे में था? 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना था। इसका मतलब वो 50 मिनट क्या जल्दी पहुंच गया। यही क्वेश्चन में बोला है ना। क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे थे क्वेश्चंस, उनमें अर्लियर का भी टाइम गिवन था, लेट का भी टाइम गिवन था, मगर इस क्वेश्चन में हमें अर्लियर का टाइम नहीं गिवन। इस क्वेश्चन में जो हम निकालते थे ना डिस्टेंस, वो गिवन है। तो कुछ नहीं करना, घबराने वाली बात नहीं है। हमें एक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, तो वहां से क्या निकालना है? एक एग्जैक्ट समय निकालना है कि भाई वो इसको इतने समय में पहुंचना चाहिए था वहां, और दूसरे वाले का भी निकालना है वो पहुंचा कितनी देर। तो इनके बीच का जो अंतर होगा 50 मिनट, वही क्या है 50 मिनट, वो क्या है जल्दी पहुंच गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन में बोला है, किस तरीके से। नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया तो वहां से सॉल्व करें, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, मगर वहां फिर एक्स मानना पड़ेगा, और एक्स से जो कैलकुलेशन है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके से कीजिए। जब हमें पता है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं और 20 किलोमीटर कवर करना है, तो हमें पता चल जाएगा 4 घंटे में कवर हो रहा है डिस्टेंस, मगर हम 40 मिनट लेट हैं, 40 मिनट लेट है जिस टाइम पे, तो हमें उससे 40 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था ना। इसका मतलब 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना चाहिए था ना किसी समय पे। तो उसी तरीके से दूसरे वाला क्या है, दोबारा क्या है वो, तो दोबारा वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो उसने क्या किया, वहां से जो समय लिया वो 2.5 घंटे में ही पहुंच गया, मगर उसे तो पहुंचना 3 घंटे 20 मिनट में था, तो 50 मिनट क्या पहले जल्दी पहुंच गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीच हिज ऑफिस 20 मिनट लेट देन द यूजुअल टाइम। कि 20 मिनट लेट पहुंचा, उसने क्या किया, अपनी स्पीड भी कुछ डिक्रीज की है और वो टाइम पे भी 20 मिनट लेट पहुंचा। उसने पूछा कि हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके का हो, फ्रैक्शन में हो क्वेश्चन। तो ये देखो मैं एक बेसिक से मानता हूं, क्या मैं मान लेता हूं कि मेरी जो स्पीड थी पहले 1 थी, या एक्स मान लेना, एक्स मान लेना, एक्स से मान लेता हूं। अब जो स्पीड हो गई वो 3/5 हो गई, किसकी, पहले वाली स्पीड की। तो जो इनका रेशियो होगा, डिस्टेंस तो उसमें सेम ही कवर करना है ना। पहले भी जो यूजुअल टाइम से जा रहा था, जिस स्पीड से जा रहा था, उससे भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया और इससे भी इतना ही कवर किया। तो यहां से मैं स्पीड का रेशियो निकाल लूं तो कितना आएगा, 5:3 आ जाएगा। तो अब टाइम का रेशियो निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, 3:5। यही क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये समय से पहुंच रहा था, ये समय से पहुंच रहा था, पहले जो समय लग रहा था इस समय से पहुंच रहा था, और दूसरे वाले ने 20 मिनट लेट पहुंचा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो समय का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो समय का जो अंतर है कितना, 2 की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट है। तो यहां से एक की वैल्यू निकालूंगा 10। अब उसने यूजुअल टाइम पूछा, इसका मतलब पहले वाला टाइम जो ठीक था, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 30 मिनट। तो ये क्या होगा, 30 मिनट उसे लगते हैं सही समय पे। या क्वेश्चन कभी भी फ्रैक्शन में हो, ऐसे वाले में, ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो कि उसकी जो स्पीड है वो 3/5 होगी यूजुअल स्पीड पे, तो हमेशा क्या मानना है, जब भी हम परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन करते थे, ये वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मान लेनी है, ओरिजिनल वैल्यू मान लेनी है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मान लेनी है। ओरिजिनल का मतलब पहले जो स्पीड थी वो 5 थी, 5 स्पीड थी, 5 स्पीड थी। अब कितनी होगी स्पीड, 3 हो गई, तो ये स्पीड आ गई मेरी। या इसको यूजुअल मान सकते हैं, यूजुअल स्पीड जो पहले थी। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्यों किया मैंने, टाइम क्योंकि डिस्टेंस यहां पर सेम है, यहां फिर वही सेम चीज आएगी 3/5, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा गिवन हो तो हमें सिर्फ क्या मानना है, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू यूजुअल टाइम मानना है, और ऊपर वाला जो बाद में चेंज हो गया, बाद में उसका उतना प्रतिशत हो गया। अगर मैं यहाँ 5 मान लेता हूँ, स्पीड 5 मान लेता हूँ, और इसका मैं 3/5 निकालता हूँ, तो इतना ही आएगा, देख 3 आएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इसी तरीके का है कि एक सामान्य गति से 6/7 चलने पर एक व्यक्ति 24 मिनट देरी में, वहां कुछ 20 मिनट था, यहाँ 24 मिनट है, तो वही मानना है, क्या मानना है, स्पीड मेरी कितनी आ गई, पहले 7 थी,
नीचे वाली मानिए, अब कितनी 6 होगी, टाइम क्या होगा 6:7। इन दोनों के बीच का अंतर, एक की वैल्यू 24 है और 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी है जी 144। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 144 मिनट को समय लगा। इसका मतलब 144 मिनट कैसे कन्वर्ट हो गए, 120 मिनट प्लस 24 मिनट, इसका मतलब 2 घंटे 24 मिनट उसको लगे थे पहले वाले समय में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी हिंदी नहीं है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, कुछ ऐसा अलग सा क्वेश्चन नहीं है कि जो, तो यहाँ बोला ए बी सी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ। देखिए एक गोले ऐसा है, एक सर्कुलर पाथ है और यहां से ए बी और सी स्टार्ट करते हैं वॉक करना। ए जो जाता है, ये जो डिस्टेंस है सर्कुलर पाथ का, ये 12 किलोमीटर है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आ गया वो 12 किलोमीटर आ गया। ए कितनी स्पीड से जाता है, 4 स्पीड से, ये 3 से, और ये 3/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो जब क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, मेरे पास स्पीड गिवन है, तो मैं ये पता कर सकता हूं कि ये जो 12 किलोमीटर है, ए जो कवर करेगा डिस्टेंस, या कह सकते हैं कितने समय में करेगा, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से 12/4, तो ये ए कितने 3 घंटे में कवर करेगा। ऐसी बी का निकालूंगा तो कितने कवर करेगा 12/3, 4 आवर में कवर करेगा। उसके बाद सी के बारे में बात करें तो 12 3/2, तो इसका मतलब ये कितने 8 घंटे में। अब मेरे पास समय जो आ चुका हो 3 आवर, 4 आवर और 8 आवर। मगर यहां क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने समय बाद वो मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन हो और मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड उनकी गिवन हो, तो मुझे क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, और इन तीनों का जो एलसीएम आएगा कितना, समय का एलसीएम, टाइम का एलसीएम, समय का एलसीएम निकालूंगा तो वो कितना आएगा 24 आवर। तो इतने 24 आवर बाद वो क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का है कि जहां पर एक सर्कुलर पाथ गिवन हो और वहां पर बता रखा कि ये सर्कुलर पाथ जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है और तीनों की स्पीड गिवन है, तो जब हमें क्या करना है, तब भी जब ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना करना है कि उनसे तीनों का समय निकालना है और वहां से एलसीएम निकालना, और क्वेश्चन के अंदर जो एलसीएम आएगा वही मेरा क्या होगा, उनको स्टार्टिंग पॉइंट का समय होगा, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसमें इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो पसंद करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन पे जो फोकस है, पहली वीडियो में क्या था, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। इस वाले में क्या किए, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो बिफोर और लेट के क्वेश्चन है, कि व्यक्ति देरी से पहुंच रहा है, व्यक्ति जल्दी से पहुंच रहा है, तो उसमें डिस्टेंस कितना आएगा। और एक और चीज बताइए इस वाले क्वेश्चन में, दो और चीज बताइए, एक तो रिलेटिव स्पीड के बारे में, एक ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति मिलने के बाद के समय में, तो उसका कुछ फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला क्या, उसमें भी एक चीज है कि अगर वो सेम टाइम पर चलते हैं तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले कराएं, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता हो, अभी पूरा चैप्टर हुआ नहीं है कंप्लीट, वही 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो उस तरीके से हम सारे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, या और कोई ऐसे क्वेश्चन चाहता हो कि भाई ये क्वेश्चंस ऐड किए जाए, तो वो कमेंट करे और ये पूरी वीडियो देखे। इस वीडियो में क्या क्या चीजें कराई हैं, सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।